औरंगजेब के लिए, मतलब औरंगजेब से क्या प्रेम था, जितने भी आक्रांता है इस देश में, और अब तो पाकिस्तान जैसे देशों में भी, अब ये तो जो सही इतिहास है उसको अब उसकी तरफ जो है वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जो आवाम है वो मुड़ती जा रही है कि भाई जो भी आक्रांता है वो सब उत्तर से आए। तो अब वहाँ पे ही वो ये बता रहे हैं, अपने हिस्ट्री को करेक्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वहाँ के जो इतिहासकार जो नए आ रहे हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी आक्रांता थे, या मुगल थे या तुर्क थे, इन्होंने जो सबसे ज्यादा अत्याचार किया वो हमारे अपने लोगों पे किया, ठीक है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों पे किया, क्योंकि सबसे पहले हम ही कन्वर्ट हुए, जो हम उस क्षेत्र में जो खैबर पास से ही वो आते थे, और या तो खैबर पास से या बोलान पास से, तो कहते यार वो उधर से आते थे, तो हम सबसे पहले हम कन्वर्ट हुए, हमको उन्होंने कन्वर्ट किया। लेकिन क्योंकि बार बार नए नए आक्रांता आते गए, तो रास्ते में हम मुसलमानों को ही तो एक्सप्लॉइट करते थे, हमारी माताओं बहनों की इज्जतें लूटते थे, हमें ही मारते थे। तो अगर ये वहां पे करते थे तो क्या यहाँ के मुसलमानों के साथ नहीं करते थे? और अगर यहाँ के भी मुसलमानों के साथ करते तो यहाँ का मुसलमान उनकी कब्रों के लिए, उनके लिए अपनी जान देने को क्यों तैयार बैठा है, जो इनकी माताओं बहनों की इज्जतें लूटा करते थे, जो इनके घर पे आक्रमण किया करते थे? आज यही बात तो समझाने का है ना, जो विश्व हिंदू परिषद ने या बजरंग दल ने जो एक बात कही है कि देश में 14 करोड़ मुसलमान और 4-5 करोड़ जो ईसाई हैं वो है सबके सब धर्मांतरित हिंदू हैं। इन सबके ऊपर अत्याचार हुए। आज चाहे अबू आजमी का विषय हो, चाहे ओबीसी का मामला, कुर्द ओबीसी का मामला हो, चाहे असदुद्दीन ओबीसी का मामला हो, ये सब जो आज बात करते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उसकी बात कर रहे हैं जिनके बाप दादाओं को कितनी बर्बर यातना दी गई होंगी, तब इनके बाप दादाओं ने जीवन जीने के लिए या अपने बच्चे जिंदा बने रहें, इसलिए उन्होंने वह धर्मांतरण स्वीकार कर लिया होगा, जबरन धर्मांतरण स्वीकार किया होगा, अपनी परवश होकर स्वीकार किया होगा। कह सकते हैं कोई मार्ग नहीं दिखा होगा तब जाके किया होगा, अर्थात इतनी मजबूरी में जिन्होंने स्वीकार किया होगा उनकी यह औलादें हैं। आज देश स्वतंत्र होने पर, इनको अनुकूल वातावरण होने पर स्वधर्म में अपने स्वतः वापसी कर लेनी चाहिए, और यह उल्टे जिन्होंने बर्बरता की उनके महिमा मंडन कर रहे थे, इनके भी माता पिताओं के दादा दादियों की रूह आज रोती होगी। आज इनको ये समझाने का विषय है कि भाई स्वतंत्र भारत है, अपने जड़ों में पुनः लौटिए, और जिन आक्रांताओं ने तुम्हें मजबूर किया, धर्मांतर तुम्हारी पीढ़ियों को मजबूर किया, उसको छोड़िए। ये समझाने का विषय है। आज इतनी बड़ी आबादी किसकी है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के कारण तो इतनी आबादी हुई। उन आबादी का क्या मतलब बनता है? हमारा उनसे क्या संबंध था? एक विदेशी नस्ल है, एक विदेशी धर्म है, एक विदेशी मजहब है, भाई यहाँ का नहीं, अरब का है, यहाँ का तो है नहीं। जो विदेशी संस्कृति को हम क्यों ओढ़ कर बैठे हैं, क्यों उसे गुलामी ओढ़ कर बैठे हैं? एक तरह से देखा जाए तो ये गुलामी की मानसिकता, 14 करोड़ लोग गुलामी की मानसिकता का लबादा ओढ़कर आज भी बैठे हैं। स्वतंत्र भारत में हंसी के पात्र के रूप में है कि जब देश स्वतंत्र हो गया तब ये हालत है। इसके विपरीत स्पेन 1931 में स्वतंत्र हुआ, और वहाँ चर्च कैथोलिक और बैप्टिस्ट, लेकिन एक चर्च ने वहाँ पर शासन किया तो दूसरे वहाँ पर 70% लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, यानी आपस में चर्च कन्वर्ट करती है, कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्र 1931 में हुआ, सरकारी आदेश के द्वारा 3 महीने में सभी लोग स्वतः अपने दूसरे उसमें मजहब, अपने मजहब में वापस लौट आए, अपने स्वधर्म में वापस लौट आए। वो जब स्पेन में हो सकता, भारत में क्यों नहीं हो सकता था? तो भारत में धर्म के आधार पर देश का जब विभाजन हुआ था, तो जो लोग भारत में रहना चाहते थे, जिन्होंने कहा था हम भारत में रहना चाहते हैं, उस समय ये कहा जा सकता था कि स्वधर्म में वापस आओ और भारत में रहो। एक मार्ग तब था, या एक मार्ग अब बनाया जा सकता है कि सरकार भी इसमें पहल करे, इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आए, इस प्रकार की चीज़ों का प्रोत्साहन लेकर आए कि लोग अपने स्वधर्म में वापसी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।